जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के अगले क्रम में घोष और अघोष के बारे में, जो कि घोषत्व के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, जिसको घोष और अघोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घोष और अघोष, जिसको अघोष और सघोष भी बोला जाता है, दो प्रकार के होते हैं। इसमें ये होता है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है, सिर्फ श्वास के माध्यम से जिनका उच्चारण होता है, उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न होता है, यानी सिर्फ उसमें श्वास ही नहीं, गूंज, नाद और जो कंपन भी होता है, उसे हम जो है सघोष कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अघोष के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अघोष के बारे में। अघोष क्या होता है? तो अघोष वो होते हैं, ठीक है, वो वर्ण या वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या नाद या कंपन जिसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, श्वास होता है, ऐसे वर्णों को हम अघोष कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में क्या गूंज या कहें नाद या कहें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि या उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ श्वास होता है। क्या होता है? श्वास होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब ये ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनमें गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है? ठीक है, तो ये जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का जो घोष में होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी पहचान क्या है? पहचान है प्रत्येक वर्ग का प्रथम व कौन सा? द्वितीय। प्रथम और द्वितीय वर्ण। प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? अघोष। और साथ ही क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण जो आते हैं आपके। ऊष्म वर्ण में 3 ही वर्ण लिया जाता है, श, श और स। यानी ये मूर्धन्य स, तालव्य स और दंती स, 3 स इसमें से जो होता है सिर्फ लिया जाता है। ठीक है, मूर्धन्य स, तालव्य स और दंती स, यही 3 आपके किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। बाकी घोष क्या होता है? घोष चाहे घोष कहे या कहे सघोष, तो देखिए, घोष या सघोष जो वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ठीक है, क्या हो? गूंज हो या नाद हो
कह दिया जाए कि चाहे गूंज हो या नाद हो या कंपन हो, ठीक है, या कंपन हो उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। घोष या मान लो सघोष वर्ण कहते हैं, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। अब सघोष में क्या आ जाएगा? इसकी पहचान क्या हो जाएगी? तो इसकी पहचान हो जाएगी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तो उसमें चला गया, तो इसमें क्या होगा? तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, एवं क्या होगा? पंचम वर्ण होगा। वर्ण व अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण के साथ साथ ऊष्म का ह, ऊष्म वर्ण का ह, क्योंकि ह तो इसमें नहीं था तो ऊष्म वर्ण का ह इसमें आ जाएगा। और सभी स्वर, सभी क्या हो जाएंगे? स्वर किसमें आ जाएंगे? आपके सघोष में आ जाएंगे या घोष में आ जाएंगे। तो इसको भी डायग्राम से समझते हैं। जब से हमने क वर्ग लिया, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, द, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छ। बस ठीक ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या है? थोड़ा सा चेंज है। जैसे अल्प प्राण में क्या था? पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता था, दूसरा चौथा महाप्राण होता था। वैसे इसमें पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, यानी यहाँ तक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यानी प्रथम और द्वितीय, यानी पहला दूसरा वर्ण क्या होगा? आपका अघोष होगा। पहला दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। तो ये क्या हो गया? आपके अघोष। ये बात समझ में आई? यानी क वर्ग का ये आपका क वर्ग हो गया, ये च से आपका च वर्ग हो गया, ये ट से आपका ट वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त से आपका त वर्ग हो गया, प से आपका प वर्ग हो गया। ठीक ना। तो देखिए प वर्ग का प फ, त वर्ग का त थ, ट वर्ग का त थ, च वर्ग का च छ और क वर्ग का क ख। ये आपका क्या है? अघोष है। और साथ में ही अघोष में और आपके क्या आ जाते हैं? और आपके ये तीन अघोष हैं, यानी ऊष्म वर्ण जो हैं ये ऊष्म हैं, ये चार ऊष्म हैं। तो चार ऊष्म में से तीन ऊष्म क्या हैं? ये आपके क्या हैं? तो ये आपके अघोष हैं। क्या हैं? अघोष हैं, अघोष हैं। बाकी ऊष्म का ह और य र ल व जो है ये आपके हैं क्या? सघोष हैं, सघोष हैं। ठीक है। और जो ये तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो बचा ये भी आपका क्या है? सघोष है। ठीक। तो आई होप आपको अघोष और सघोष दोनों समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर जो है वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। कम से कम 5 शेयर एक लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक चंद लाइनें आपके साथ जो है साझा करना चाहते हैं। कि अल्फाजों में क्या बयां करें अपने मोहब्बत के दास्ताने, अल्फाजों में
क्या बयां करें अपनी मोहब्बत के दास्ताने, हम में तो तुम ही हो, हम में तो तुम ही बसे हो, तुम्हारे दिल की खुदा जाने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।